हेलो एवरीवन, वेलकम टू के ड्रामा दीदीज यूट्यूब चैनल। आज मैं एक के ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नेम नेवरथलेस है। इसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। इस कहानी के दोनों लीड कैरेक्टर एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। जैसे जियोन को लड़की से फ्लर्ट करना पसंद है, पर जब बात आई कमिटमेंट की तो वो उसके बस की नहीं। और हमारी नाबी जो बहुत ही क्यूट एंड सिंपल लड़की है, जिसे अपनी लाइफ में कमिटमेंट और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। पर जब ये दो अपोजिट एक दूसरे से मिलेंगे तो इन दोनों की जर्नी देखना बहुत ही मजेदार होगा। तो चलिए आपको मैं ले चलूं एक अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड। नाबी अपने बॉयफ्रेंड के स्कल्पचर एग्जीबिशन में जाती है। वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड का बनाया हुआ आर्ट पीस देखती है जो उसी की होती है इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। नाबी उस आर्ट पीस को देखकर बहुत हर्ट हुई और वहाँ आसपास के लोग यही सोच रहे थे कि ये आर्ट पीस के आर्टिस्ट ने इसका नाम नाबी क्यों रखा था। तभी ही नाबी का बॉयफ्रेंड उसे पीछे से नाबी का नाम लेकर आवाज देता है। तब सब आसपास वाले लोग नाबी को ही देख रहे होते हैं। ये सब देखकर नाबी बहुत ही ह्यूमिलिएट फील करती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि नाबी का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होता है और वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने मजबूर करता है। नाबी भी उसके प्यार में इतना खो चुकी थी कि उसे सही गलत का अंदाजा भी नहीं। बैक इन प्रेजेंट नाबी उसके बॉयफ्रेंड को पूछती है कि उसे एक बार तो इस बारे में बात करनी चाहिए थी, पर बॉयफ्रेंड उसकी नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं समझ। नाबी इस बात पर उसके बॉयफ्रेंड से बहुत ही अपसेट होती है और रोती है। दूसरे दिन नाबी अपने फ्रेंड के साथ होती है। वो लोग नाबी के बॉयफ्रेंड का बनाया हुआ आर्ट पीस देख रहे होते हैं और वो नाबी को कहते हैं कि तुम उसकी इंस्पिरेशन हो। ये सुनकर नाबी नॉर्मल हो जाती है। नाबी अपने स्कल्पचर पे काम कर रही होती है। वहीं एक लेडीज आकर उससे कहती है कि क्या आपके बॉयफ्रेंड का नाम यून है। नाबी कहती है हाँ, पर क्यों। वो लेडी कहती है मैंने उसे किसी के साथ देखा है एकेडमी में। नाबी एकेडमी में जाकर देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी और को किस कर रहा होता है। ये देखकर नाबी शॉक हो जाती है। नाबी और उसका बॉयफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नाबी का बॉयफ्रेंड उसे अपने फालतू की स्टोरी सुनाता है और नाबी स्माइल कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछता है क्या हुआ, फिर नाबी उसे ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाबी बहुत ही खुश लग रही होती है, जैसे वो फ्री हो गई हो सभी बाउंड्रीज से। नाबी अपने आर्ट क्लास में जाती है। वहीं उसकी फ्रेंड बिटना ने साथ स्मोक करने टेरेस पर लेकर जाती है। बिटना नाबी को डेटिंग ऐप के बारे में बताती है और उससे कहती है तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। जब वो दोनों डेटिंग ऐप देख रहे होते हैं तब बिटना उससे कहती है मुझे टैटू वाले लड़के जरा भी नहीं पसंद। तभी नामी उसे कहती है कि हर टैटू वाले लड़के बुरे नहीं होते। ये सुनकर बिटना उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। तब नामी इस बात को इनकार कर देती है। बिटना उसे कहती है कि उसका जूनियर नामी के साथ डेट पर जाना चाहता है। तब नामी उसे मना कर देती है। नामी अपने ब्रेकअप वाली रात के बारे में सोचने लगती है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। तभी एक हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का नामी को बुलाता है जिसका नाम पाक जियोन है। वो नामी को अपनी ब्लाइंड डेट समझ लेता है। तो नाभी उसे कहती है मैं नाभी हूँ। तब जियोन समझ जाता है कि नाभी उसकी ब्लाइंड डेट नहीं है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है और उसकी ब्लाइंड डेट को कॉल करके वो रिटर्न आ जाता है और नाभी के पास बैठ जाता है। नाभी उसे कहती है तुम्हारी तो आज डेट थी ना। तो जियोन कहता है नहीं, मैंने वो कैंसिल कर दी तुम्हारे लिए। तब नाभी को उसकी बातें बहुत ही चार्मिंग लगती है, पर पता नहीं क्यों नाभी जियोन की तरफ अट्रैक्ट होते चली जाती है और नाभी अपने ब्रेकअप के बारे में भी भूल चुकी और वो उसकी कंपनी एंजॉय कर रही होती है। बैक इन प्रेजेंट नाभी को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। कॉल के दौरान नाभी नोटिस करती है कि एक कपल किस कर रहे होते हैं। नाभी उस लड़के को देखना चाहती है। उसे लग रहा होता है ये वही रेस्टोरेंट वाला लड़का है, पर वो उसका फेस नहीं दिख। बैक टू दैट नाइट जो नाभी के हाथ पर बटरफ्लाई का टैटू बनाता है। तब नाभी उसका नेक वाला टैटू नोटिस करती है और उससे पूछती है तुम्हारे नेक पर बटरफ्लाई वाला टैटू है। तब जियो नाभी को देखकर कहता है कि मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है। ये इंडिकेट कर रही थी कि जैसे जियो नाभी को बोल रहा हो, क्योंकि नाभी का मतलब ही बटरफ्लाई होता है। फिर नाभी उससे पूछती है कि उसने डार्ट गेम खेलने के बाद टैटू बनाना ही क्यों सही समझा, वो कुछ और भी तो कर सकता था। ये सुनकर जियो नाभी की तरफ बढ़ता है उसे किस करने। तब नाभी खुद को पीछे कर लेती है। तब दोनों स्माइल करने लगते हैं। नाभी वॉशरूम से रिटर्न आकर देखती है जियो किसी से कॉल पर बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। ये देखकर नाभी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाभी अपने फ्रेंड को जियोन के बारे में बताती है। तब उसके फ्रेंड नाभी का टैटू नोटिस कर और उसे पूछते हैं, पर नाभी उनसे कुछ नहीं बोलती। उतने में नाभी की क्लासमेट सोल वहाँ आती है। नाभी को सोल के साथ प्रोफेसर के पास नहीं जाना होता, पर मजबूरन उसे जाना पड़ता है। प्रोफेसर नाभी को कहते हैं तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही कम है, तुम्हें फॉरेन में अप्लाई नहीं करना चाहिए, तुम यही कोरिया में ही अप्लाई कर लो। और सोल के अच्छे ग्रेड की वजह से प्रोफेसर उसे फॉरेन में जाने की एडवाइस करती है। इसलिए नाभी को सोल के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि प्रोफेसर उसे सोल के साथ कंपेयर करती है। वहीं बाहर निकलकर सोल उससे कहती है कि वो फॉरेन नहीं जाना चाहती। नाभी अपने क्लास जा रही होती है। वहीं उसे बटरफ्लाई का बना हुआ स्कल्पचर दिखता है। थोड़ी देर बाद नाभी अपने ग्रेड को लेकर बहुत ही परेशान है। ये देख बिटना उसे चेयर अप करती है और उसे ड्रिंक्स पर चलने बोलती है।
और उसे कहती है कि वहाँ उसका वो जूनियर भी आएगा जो नावी के साथ डेट पर जाना चाहता है, पर नावी मना कर देती है। जब नावी मार्केट जाती है तब उसे जियोन दिखता है। वो उसे बुलाने पीछे भागती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। उतने में ही बिटना उसे ड्रिंक के लिए मैसेज करती है और इस बार नावी उसे हाँ बोल देती है। फिर नावी शाम को जब ड्रिंक्स के लिए रेस्टोरेंट जाती है तब उसे जियोन रेस्टोरेंट के बाहर मिलता है। बिटना उसे बताती है कि ये वही जूनियर है जो इतने टाइम से तुम्हें मिलना चाहता था। नावी जब बिटना के साथ अंदर जाती है तब बिटना उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। थोड़ी देर बाद जियोन उसे कहता है कि ये गैदरिंग स्पेशल तुम्हें मिलने ही अरेंज करवाई है। ये सुनकर नावी ब्लश करने लगती है। सोल अपने फ्रेंड के साथ होती है, उतने में उसे कॉल आता है और कॉल रिसीव करने वो टेबल से दूर चली जाती है। जल्दबाजी में वो एक लड़के से टकरा जाती है और वो लड़के की कॉफी उसी पे गिर जाती है। सोल बहुत ही शर्मिंदा थी और वो उसे कहती है कि वो उसके नुकसान का भरपाई कर देगी। नावी और जियोन की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। उतने में वेट्रेस से कुछ गिर जाता है, उसे हेल्प करने जियोन वहाँ से उठता है। नावी को जियोन का वेट्रेस से बात करना पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और बाहर सीढ़ियों में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जियोन आता है और वो दोनों सबके लिए आइसक्रीम लेने जाते हैं। आइसक्रीम शॉप से वापस लौटने वक्त जियोन नावी को पूछता है कि तुमने सबके सामने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया जैसे तुम मुझे जानती नहीं। नावी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा नाम और एज कुछ नहीं जानती थी, इसलिए। जियोन उसे पूछता है कि उस दिन वो वहाँ से बिना बताए क्यों चली गई थी। नाभी उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे इसलिए। नाभी उसे कहती है कि वो उस दिन जो भी हुआ था वो सब भूल जाए। तब जियोन फ्लर्टी वे में बोलता है कि उस दिन उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की थी। जियोन नाभी को पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझसे मिलना सोचा नहीं। नाभी ने कहा कि वो आज उसे यहाँ देखकर बहुत ही हैरान थी। फिर जियोन कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर वो दोनों मिलकर सबको आइसक्रीम देते हैं और जब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग घर जा रहे थे तभी जियोन को किसी का मैसेज आता है। नाभी उसे पूछती है कि क्या ये मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड का है। तब जियोन कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। घर पर जाकर नाभी पूरे टाइम जियोन के बारे में सोच रही थी। तब ग्रुप चैट में सब बिल के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर जियोन का कोई मैसेज नहीं आता। जियोन को किसी का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाता है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पेशल है जियोन के लिए। अगले दिन नाभी पूरे कॉलेज में जियोन को ढूंढ रही थी, पर जब वो ना मिलने पर वो वापस अपने काम पर लौटती है तब उसके प्रोफेसर उसे डांटती है कि उसकी आर्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही थी। नाभी और उसके फ्रेंड लंच के लिए बाहर जाते हैं तभी नाभी का एक फ्रेंड अपने ग्रुप को बताता है कि उसके ब्लूटूथ हेडफोन वर्कशॉप में ही भूल गया। ये सुनकर नाभी उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। वर्कशॉप पहुंचकर नाभी नोटिस करती है कि दो लड़कियां उस बटरफ्लाई का स्कल्पचर की तारीफ कर रही होती है। तभी नाभी को पता चलता है कि वो स्कल्पचर जियोन ने ही बनाया होता है। जियोन जब नाभी को देखता है तब उसे बुलाता है, पर नाभी ईयरफोन ढूंढ रही होती है, पर नाभी का ध्यान जियोन पर ही होता है। जियोन उस दो लड़कियों को अपने बटरफ्लाई की वीडियोस दिखा रहा होता है। ये देखकर नाभी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियोन नाभी के स्टूडियो आता है और वो उससे पूछता है कि वो वहाँ से बिना बताए क्यों चली गई। नाभी उसे बोलती है वो वहाँ से ईयरफोन लेने आई थी। थोड़ी देर बाद दोनों वॉक के लिए बाहर जाते हैं। जियोन फिर से नाभी के करीब आने की कोशिश करता है। नाभी को भी ये सब अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं वो जियोन को अपने आप से दूर कर रही थी। वो दोनों पास के बेंच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी जियोन उसे अपने बारे में पूछता है। तब नाभी कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही बोरिंग है। तब जियोन उसे कहता है कि मुझे तो तुम बोरिंग नहीं लगती। तब नाभी नोटिस करती है कि जियोन के लाइटर पर भी एक बटरफ्लाई बना हुआ है। ये देख नाभी उसे कहती है वो उसकी पैट बटरफ्लाई देखना चाहती है। तब जियोन उसे कहता है तो चलो मेरे घर। नाभी मना करती है और वो उसे कहती है तुम मुझे वीडियोस बता दो। जियोन उसे वीडियोस दिखाता है। तब नाभी स्माइल करती है। नाभी की स्माइल देखकर जियोन उसे किस करने आगे बढ़ता है और ये बार नाभी भी जियोन के आगे बढ़ती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब तो करिए और कमेंट में बताओ मेरी आवाज़ कैसी लगी। ओके, बाय।